किसान आंदोलन के औपचारिक समापन के बाद आज नई दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर से किसानों की रवानगी शुरू। किसानों ने कहा, लंबे संघर्ष की समाप्ति के बाद हो रही है घर वापसी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र स्थित गीता ज्ञान संस्थान में जियो गीता सभागार का किया उद्घाटन। कहा, गीता का संदेश आज भी है प्रासंगिक। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक अदालत का किया गया आयोजन। फरीदाबाद में मौके पर ही लोगों के अदालत में लंबित मामलों का किया गया निपटान। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत डाक विभाग द्वारा स्कूली स्तर पर किया जा रहा है प्रतियोगिता का आयोजन। विद्यार्थी पोस्ट कार्ड पर 2047 में कैसा हो उनके सपनों का भारत विषय पर लिखेंगे अपने मन के भाव। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत। अब समाचार विस्तार से। किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के बाद आज नई दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सहित तमाम जगहों से किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज से प्रदर्शन स्थल खाली करने की घोषणा की थी। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक होगी। किसान करीब 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने कहा कि उनकी मांगें मान लिए जाने पर वे केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और लंबे संघर्ष की समाप्ति के बाद अब वे आंदोलन खत्म कर अपने घर वापस जा रहे हैं। पहला परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु नानक देव महाराज की बड़ी कृपा हुई। समुचे किसान जिन्ने भी किसान मजदूर आ सारिਆਂ ਦਾ बड़ा धन्यवाद वा। इस गल्लों धन्यवाद भी करते हैं सरकार का। हाँ बई कोई किसानों की गल मन्निया, समुचे भाईचारे को कायम रखिया ते सतगुर महाराज की बहुत कृपा ही कहना चाਹੁੰਦੇ ਆ जी। 1 साल की कड़ी के मेहनत तो बाद घर ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। बहुत ज़्यादा खुशी आई। परमात्मा का कोटान कोट धन्यवाद आ जी। असी परमात्मा का धन्यवाद नहीं करते। सब तो पहले सानू हरियाणा ते पंजाब नूं उन्होंने मिलाया है जी। बहुत खुशी हो रही है जी। साडे मेहनत नूं बूर पिया है गया। असी पंजाब हरियाणा सारे भाई इकट्ठे हो गए। हाँ जी, एक मोर्चा जित गया है जिहदे विच चैनलों का भी योगदान, हर भाईचारे का छोटे बच्चे तो लैके बुढ़े तक सारिਆਂ ਦਾ योगदान रहा। लोगों को अपनी पावर का पता लग गया। ठीक है जी, बाकी ये तो साढ़े हक सी। धन्यवाद है सारे का, सारे रल के खुशी मना रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज कुरुक्षेत्र स्थित गीता ज्ञान संस्थान में जियो गीता सभागार का उद्घाटन किया। लोकसभा स्पीकर व मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित किए गए युवा चेतना कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता का संदेश समस्त मानवता के लिए दिया गया अजर अमर संदेश है जो आज भी प्रासंगिक है। गीता ये जीवन का सार है। गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन के लिए नहीं दिया था, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है, मैं समझता हूं हम सबके लिए दिया था। और ये गीता का संदेश अपने जीवन में पूरे का पूरा उतर जाए तो इस जैसी तो बात नहीं, लेकिन अगर एक श्लोक भी ठीक से आपने जीवन में उतार लिया तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। युवा चेतना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कुरुक्षेत्र की धरती ने पूरे विश्व को जीवन जीने की राह दिखाने का काम किया है। कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक धरती है और ये ऐतिहासिक धरती आज भी पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन के रूप में जीवन जीने की राह दिखा रही है। आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। फरीदाबाद में आयोजित लोक अदालत में लंबित विभिन्न धाराओं के तहत चल रहे मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रभारी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मंगलेश कुमार चौबे और जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में तुरंत मामलों का निपटान किया जाता है, जिससे समय और पैसे की बचत होती है। जब नेशनल लोक अदालत में या लोक अदालत में आप आते हैं तो आपके धन और समय की बचत होती है, त्वरित न्याय मिलता है आपको और ज़्यादा लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ता क्योंकि इसमें अपील और रिवीजन नहीं होता।
तो हमारी तो लोगों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को, अपने जो लोक अदालत लायक केसेस हैं उनको रखें लोक अदालत में और उसका डिस्पोजल करवाएं। 10 और 12 के बीच में अभी तक केसेस उनका निपटारा हो चुका है और हमने करीब टोटल शायद 100 केस टेकअप करे हैं लोक अदालत में और उम्मीद है कि हम और कुछ केसों में भी निपटारा कर देंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचे लोगों ने कहा कि ऐसी अदालतें समय समय पर आयोजित होनी चाहिए जिसमें बिना खर्च और समय गंवाए फैसले होते हैं। ऐसी लोक अदालत हमेशा लगनी चाहिए जिसमें जैसे गरीब आदमी को कम से कम फाइन हो और उनका केस खत्म हो जाए। बिल्कुल फैसला हो गया जी, बड़े आराम से, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। कैसे जी, कोई बढ़िया तरह हो गया जी। हाँ जी, पूरी तरह लोक अदालत में बढ़िया तरह होता है जी। हाँ, और भी कोई केस होते हैं तो यहाँ फैसला बढ़िया हो जाता है जी। कुल मिला के बात है गरीब आदमियों के लिए बहुत बड़ी फायदा जी है। लोक अदालत लगनी चाहिए, कोई पैसे नहीं, कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं, और बढ़िया सुनवाई होती है और सारा काम बढ़िया होता है जी। मैं फ्री कर दिया बिल्कुल जी आज। देश की आज़ादी के 75वें वर्ष के तहत मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर डाक विभाग द्वारा स्कूली स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का विषय है अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल और माई विजन फॉर इंडिया इन 2047। प्रतियोगिता में 4 से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले देश भर के करीब 75 लाख विद्यार्थी भाग लेंगे। इन सभी पोस्ट कार्ड को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। देश भर से सर्वश्रेष्ठ पोस्ट कार्ड भेजने वाले 75 बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अवसर मिलेगा। फतेहाबाद के मुख्य पोस्ट मास्टर ने बताया कि 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। फतेहाबाद के राजकीय विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि विद्यार्थी एक पोस्ट कार्ड पर 2047 में कैसा हो उनके सपनों का भारत विषय पर अपने मन के भाव लिखेंगे और आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में बताएंगे। पूरे इंडिया में से 75 बच्चे सेलेक्ट करके उनकी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी से मुलाकात होगी और वो अपने विजन के बारे में 2047 के बारे में अपने विचार मोदी जी के पास, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास रखेंगे। 2047 में हमारा भारत है वो कैसा होना चाहिए, कितनी प्रगति, उसके बारे में बच्चे आशा करते हैं। हमारे देश के लोग हैं वो किस आशा से देखते हैं आने वाले समय को और कितना लाभकारी और कितना उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। उसमें नए विचार प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ जाएं। ये एक तरह का सर्वेक्षण है पूरे भारत से जिसके बारे में बच्चों से आउटपुट और उनके विचार दिए जा रहे हैं ताकि उन पर अमल किया जा सके और 2047 में उन बच्चों का सपनों का और देश के लोग हैं उनके सपनों का भारत का निर्माण किया जा सके। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि वे चाहते हैं कि 2047 में हमारा देश हर क्षेत्र में उन्नति करे और देशवासियों में एकता बनी रहे। उन्होंने कहा कि भारत में 2047 तक सभी लोग तकनीकी रूप से सक्षम होकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। मिलजुल कर रहे, सभी में उमंग हो, खुशी की, और सब कुछ पैसा ना हो। काश मेरा भारत ऐसा हो। और मैं अपने भारत को 2047 में बहुत विकसित देखना चाहती हूँ। काफ़ी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए आगे, हमारा देश आधुनिक होना चाहिए, काफ़ी हर घर में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने सिवानी में 2 दिवसीय परिवार उत्थान मेले में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देना है ताकि इन परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लाभ पात्रों को संबंधित योजनाओं का यथासंभव लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए और मेले में पहुंचे लाभ पात्रों से भी संवाद किया। ने अनोखा कार्यक्रम दिया है पूरे प्रदेश में, उसी के अंतर्गत शिवानी में आज ये मेला लगा जिसमें विभाग के अलग अलग अधिकारी आए, अलग अलग स्टार लगाए हुए हैं और लगभग यहाँ पर पहले से आइडेंटिफाई किए हुए जो इलाके के सबसे गरीब आदमी हैं 1074 परिवार, उनको 2 दिन में यहाँ बुलाया जाएगा। उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनकी परिवार की बैकग्राउंड देख करके और उनके लिए कोई उपयुक्त रोजगार, उपयुक्त कारोबार, उपयुक्त कमाई का धंधा उनके लिए ढूंढ के अधिकारी अपने आप उनको कोई न कोई योजना बना करके कोई स्कीम देंगे जिससे उनके परिवार की आमदनी बढ़ जाए।
डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। परेड में भारत और विदेश के 387 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए देश के नए युवा सैन्य अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। Worldwide for its nearly 9 decades of history and heritage. Its buildings and sprawling campus are impressive indeed. It gives me pleasure to see before me the batch of 387 gentlemen cadets who would shortly embark on their journey of a life characterized by valor and wisdom. I am sure they will carry forward the rich legacy of this academy. I appreciate the immaculate turnout and an impressive display of drill. राष्ट्रपति ने CDS जनरल बिपिन रावत को याद करते हुए सैन्य क्षेत्र में उनकी असाधारण भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने युवा सैन्य अधिकारियों को राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रशिक्षण से युवा सैन्य अधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी। Here today, when the nation is yet to come out of the shock of the untimely demise of General Bipin Rawat, the Chief of Defence Staff. As you know, 12 others, including General Rawat's wife, Srimati Madhulika Rawat ji, were also killed in the chopper crash. General Rawat was an extraordinary military leader, and his death creates a void that cannot be filled. Uttarakhand was his home, and he was trained at the Indian Military Academy. Here, he was awarded the Sword of Honor for his exceptional skills. भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आज जयंती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजभवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की वजह से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 131 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 7,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और वहीं कोरोना से 9,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.36% हो गया है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीकों की 3 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 217 मामले सक्रिय हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। किसान आंदोलन के औपचारिक समापन के बाद आज नई दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर से किसानों की रवानगी शुरू। किसानों ने कहा, लंबे संघर्ष की समाप्ति के बाद हो रही है घर वापसी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र स्थित गीता ज्ञान संस्थान में जियो गीता सभागार का किया उद्घाटन। कहा, गीता का संदेश आज भी है प्रासंगिक। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक अदालत का किया गया आयोजन। फरीदाबाद में मौके पर ही लोगों के अदालत में लंबित मामलों का किया गया निपटान। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत डाक विभाग द्वारा स्कूली स्तर पर किया जा रहा है प्रतियोगिता का आयोजन। विद्यार्थी पोस्ट कार्ड पर 2047 में कैसा हो उनके सपनों का भारत विषय पर लिखेंगे अपने मन के भाव।
सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।